हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूटी पीजी साइकोलॉजी के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी 10% स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आता है वो जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू पैटर्न से ही आता है। तो इस वीडियो में हम एग्जामिनर के माइंडसेट, ऑप्शन एलिमिनेशन और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सब कुछ डिकोड करेंगे। तो एनर्जी हाई रखिए और फोकस साफ रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रैक्टिस के साथ। तो पिछले के वीडियोस में हमने ऑलरेडी 5 यूनिट कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मस्ट वॉच, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस हैं जो आगे हम लोगों को हमारे रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 6 के थिंकिंग, लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो हमारा यूनिट 6 है उसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाओ, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने से हमें बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। द स्पीयरमैन प्रपोज्ड दैट ऑल इंडिविजुअल पोजेस अ कॉल्ड जी। तो यहाँ पे हमें जी पूछ रहा है। तो स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक सिंगल ओवरऑल एबिलिटी होती है जो हर टास्क में काम करती है। इसी ओवरऑल मेंटल एनर्जी को उन्होंने जी फैक्टर कहा है। जी फैक्टर जिसका मतलब होता है जर्नल इंटेलिजेंस। इसलिए कंक्लूड करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्नल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, leaders while making decision under high stress situation tend to keep their cool and make better decision and enhance their effectiveness are high on। तो हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में सिर्फ लॉजिकल इंटेलिजेंस काम नहीं करती, बल्कि इमोशंस को कंट्रोल करना, काम रहना और डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। ये सब क्वालिटीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Question number 3 is a form of intelligence that is largely inherited। जो इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल बेसिस पर होती है और थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होती है, उसे फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये लार्जली इनहेरिट होती है। क्लियरली हमारा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। An employee is exhibited a high level of emotional intelligence in the workplace. Which of the following he would be expected as Goldman? गोल्डमैन को आपको याद रखना है। डैनियल गोल्डमैन के मॉडल में इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर कंपोनेंट होते हैं सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी और सोशल स्किल। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, एम्पैथी और सोशल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। All factors that make a person different from other, knowledge of many factors, the ability of think abstractly and learn from experience। तो साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस का मतलब होता है, इंटेलिजेंस का मोस्ट जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस और अडैप्ट इफेक्टिवली। हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरकी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज प्रपोज्ड बाय। तो जो टायरकी थ्योरी जिसमें एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, इसमें फर्स्ट होती है एनालिटिकल होती है, सेकंड है
क्रिएटिव, थर्ड होता है प्रैक्टिकल। ये थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए सॉरी। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बिलीव दैट इंटेलिजेंस इज अ जर्नल एबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ वर्क। सो जर्नल एबिलिटी की बात अभी हम लोगों ने ऊपर भी किया है। अगर हम इसे इन डेप्थ समझें तो इंटेलिजेंस के नेचर पर सबसे पहले डिबेट ये है कि क्या इंटेलिजेंस ही एक ओवरऑल एबिलिटी है या फिर अलग अलग इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन है। जो चार्ल्स स्पीयरमैन है, जिन्होंने जर्नल एबिलिटी के बारे में बात की थी सबसे पहले, चार्ल्स स्पीयरमैन। इंटेलिजेंस में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, सो आपको याद रखना है। ने आर्ग्यू किया कि चाहे टास्क कोई भी हो, मैथ्स, लैंग्वेज, रीजनिंग, एक कॉमन मेंटल एनर्जी हर जगह काम करती है। इसी को उन्होंने जी फैक्टर कहा। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, व्हाट डज जी स्टैंड फॉर? फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन। स्पीयरमैन के टू फैक्टर थ्योरी, जो ये स्पीयरमैन है, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें था एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो आईक्यू टास्क जो प्राइमरीली जी फैक्टर को मेजर करता है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट सीयूटीपीजी में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो जी का मतलब है जर्नल इंटेलिजेंस। Next question, which of the following is not a component of emotional intelligence? जो डेनियल गोलमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल में आता है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल्स, ये सभी जो है कंपोनेंट्स हैं। ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? इस थ्योरी में इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशंस में एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले तो इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मॉडल को जो जेपी गिलफोर्ड ने प्रपोज किया था, उन्होंने इस पर फोकस किया था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए भी फेमस है। उन्होंने 3 डायमेंशंस बताए थे। इस 3 डायमेंशंस में फर्स्ट है हमारा ऑपरेशंस, जो कि मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है। सेकेंड आता है कंटेंट्स, जो कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। थर्ड है हमारा प्रोडक्ट, यानी कि हमारा जो आउटकम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय? स्पीयरमैन के एक जी फैक्टर के अपोजिट एल थर्स्टन ने बोला कि इंटेलिजेंस मल्टीपल इंडिपेंडेंट एबिलिटीज से बनती है, जैसे वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी एक्सेट्रा। इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा। ये जो एबिलिटीज है, उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कहा इसे।
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन व्हाट डज जी स्टैंड फॉर। ये बहुत बार रिपीटेड है, ये हम लोग एटलीस्ट 3 बार रिपीट कर रहे हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है जर्नल इंटेलिजेंस। CUTPG में सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करके पूछना कॉमन है ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट हो। चाहे क्वेश्चन रिपीट हो, आंसर चेंज नहीं होता। जी हमेशा ओवरऑल मेंटल एबिलिटी को ही रेफर्स करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए जर्नल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंस डिवाइस्ड बाय गार्डनर। तो गार्डनर ने कौन कौन सी, जो हमारे गार्डनर हैं उन्होंने कौन कौन सी इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। तो हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में 8 से 9 इंटेलिजेंस की बात की गई है, जिसमें लिंग्विस्टिक, आती है, लॉजिकल, स्पेशियल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। ये जो है हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इंटेलिजेंस आती है। इसमें से देखिए लिंग्विस्टिक भी, स्पेशल भी, इंटेल, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कंपोनेंट नहीं है। तो हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। Intelligence according to Sternberg of successful intelligence emerging from his exploration of various countries is defined as। तो अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस का मतलब है रियल लाइफ में सक्सेस अचीव करना अपने सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ability to achieve success in life term the one personal stand within the one socio-cultural context। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the correct formula for computing intelligence quotient। IQ को मैं अब के लिए क्या फॉर्मूला है, तो IQ के लिए सिंपल हमारा फॉर्मूला है, जो हमारा मेंटल एज है डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है हमारा IQ। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, विच इज नॉट वन ऑफ द थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। नॉट मेंटल एबिलिटीज के बारे में हमने बात की है अभी। थर्स्टन के एबिलिटीज में वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशियल विजुअलाइजेशन, परसेप्चुअल स्पीड आते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्ट गिलफर्ड से रिलेटेड होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। Next question is according to Spearman a traditional IQ test would be most likely to measure। तो स्पीयरमैन के IQ टेस्ट का फोकस होता है कि ओवरऑल जर्नल मेंटल एबिलिटीज पे। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जर्नल इंटेलिजेंस, यानी जी फैक्टर। In Gardner's view, astronaut, navigators and artists would be high in intelligence। ये प्रोफेशन स्पेस डायरेक्शन और विजुअलाइजेशन से रिलेटेड है, जो विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा विजुअल स्पेशियल।
क्वेश्चन नंबर 19, क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ। सो क्रिएटिव इंटेलिजेंस टर्नबर्ग के टायर की थ्री का पार्ट है अलॉन्ग विथ एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात किया है। तो हमारा जो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टर्नबर्ग इन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20, जो कि अब इंटेलिजेंस स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। Why did the Terman adopt साइमन बिनेट IQ टेस्ट? टर्मन ने साइमन बिनेट टेस्ट को अडॉप्ट किया क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपरली वर्क नहीं करता और अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए एडाप्टेशन जरूरी थी। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिकॉज द साइमन बिनेट IQ टेस्ट डिड नॉट वर्क क्रॉस कल्चरली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वर मेड बाय। तो जो सबसे पहले इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का मेजर किसने किया है? इंटेलिजेंस को साइंटिफिकली मेजर करने का सबसे पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट फ्रांसिस गैलेटन ने किया था। उन्होंने सेंसरी एबिलिटीज, रिएक्शन टाइम और हेरिडिटरी इंटेलिजेंस पर फोकस किया, जो लेटर इंटेलिजेंस टेस्टिंग का फाउंडेशन बना। और ये फ्रांसिस गैल्टन को ही फादर ऑफ टेस्टिंग एंड असेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द पर्पस ऑफ बिनेट्स ओरिजिनल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज टू। बिनेट का मेन एम इंटेलिजेंस रैंक करना है नहीं था। जो बिनेट का मेन एम था वो इंटेलिजेंस रैंक करना नहीं था, बल्कि स्कूल सिस्टम में उन्होंने बच्चों को आइडेंटिफाई करना था जो नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग से बेनिफिट नहीं कर पा रहे थे और जिनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत थी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी, आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन हु वुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर स्कूलिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, using the Stanford Binet IQ formula, what IQ would a person have whose mental age is 10 and chronological age is 20? So हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि हमें mental age by chronological age multiply by 100 करनी है। तो हमारा mental age है 10 and chronological age है 20 और हमें डिवाइड करना है 100 से। तो 5 आंसर आ जाएगा हमारा 50। करेक्ट आंसर है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू इज 4 years old. The intelligence test would the most likely to be used to determine his IQ is. So age wise intelligence test VPSI प्री स्कूल चिल्ड्रन जो कि 2.5 से लेकर के 7 years तक के होते हैं, वही जो विस्क है वो स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए है और VASI है वो अडल्ट के लिए है। सोनू 4 साल का है, इसलिए VPSI थर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर बिनेट साइमन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बिकेम स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट? लेविस टेमन ने बिनेट साइमन टेस्ट को अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए रिवाइज किया। ये रिवाइज वर्जन 1916 में स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से पब्लिश हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1916। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप CUET PG साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हो तो PYQ को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के क्वेश्चन आपको पहले से ज़्यादा क्लियर लग रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस का रिजल्ट है। CUET PG साइकोलॉजी में रैंक उनको मिलती है जो हर क्वेश्चन के पीछे का वाई समझते हैं। आज का एफर्ट्स का कल आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और कॉन्फिडेंस ही एग्ज़ाम हॉल में गेम चेंज करता है।
इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन का काम नहीं है, डेली हैबिट का रिजल्ट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा क्लैरिटी और ज़्यादा पावर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द साइकोलॉजी कैटलिस्ट।